गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर है आपका बहुपद पॉलिनोमियल्स। बहुपद पॉलिनोमियल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें चर अचर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। अचर जिसका मान चेंज ना हो, जैसे 3, 4, 3/2, G का मान 9.8, कैपिटल G, ये सब आपके अचर हैं, कांस्टेंट हैं। ये आपके भौतिक विज्ञान में आते हैं, अभी यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ये ABC आर्बिट्री स्वैच्छ अचर कहलाते हैं, स्वैच्छ अचर, और ये अचर है। क्लियर हो गई बात। इसमें x चर है, y चर है, z चर है। मेन आपके यही है। इसके बाद जो भी कंसीडर कर लें, सभी जानते हैं मैथ में कंसीडर कुछ भी किया जा सकता है। PT3T+5 है तो यहाँ पर t हमारा चर हो गया। वैसे आपके मेन चर x, y, z है। क्लियर। अभी इस सबसे ज़्यादा x के लिए स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीज गणितीय व्यंजक के लिए सिंबल्स, प्लस माइनस इनटू डिवीजन। इन साइन का उपयोग किया जाता है। अब ये 3x² + 5 2x + 3/2 × x, 2x + 3 × x - 4, ये सब आपके बीजगणित व्यंजक हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इनमें इनका साइन, अब यहाँ पर x चर हो गया आपका और ये आपके साइन हो गए। इन दोनों से मिलकर बीजगणितीय व्यंजक बन गया। ऐसे इसमें प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवीजन भी आएगा, सब आएंगे। अभी तक जितने पॉइंट्स आपको बताए गए हैं क्लास 8 में पढ़े होंगे। क्लास 8 में 3x + 5 = 11, x का मान ज्ञात करें। रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, एक चर के लिए रैखिक, लीनियर मीन्स x की पावर 1 हो, चर की पावर 1 हो, तो आपका रैखिक समीकरण कहलाता है। ये रैखिक समीकरण है, एक चर का है। 3x + 5y = 7, इसमें भी चर की घात 1 है।
रैखिक हो गया समीकरण, लेकिन ये दो चर में है। रैखिक समीकरण दो चर वाला है। क्लियर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाला ये समीकरण है, लेकिन रैखिक है। रैखिक के लिए कंडीशन है चर की घात एक हो, एक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 8 में सॉल्व किए होंगे, जैसे 3x 11 - 5, ये इधर भेज दिया गया। 3x 6, x = 6/3, 3 × 1 = 3, 2 = x की वैल्यू, x का मान 2 आ गया। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 8 में किए होंगे। अब आते हैं बहुपद। बहुपद क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? 3x + 5, 2x² + 5x + 7 कर सकते हैं। 4x³ + 5x² + 7x + 8, 0 लगाएं या ना लगाएं। नंबर 4, x⁴ - 3x³ + 5x² + 7 = 0। बहुपद मीन्स है, बहुपद में ये देखना है आपको कि कितने चर का, ये भी अभी नहीं बताऊंगा, मेन देखें आप, पहले इससे देखें। ये हमारा रैखिक समीकरण है, एक चर का है, एक घात का है। क्लियर? ये हमारा 2 घात का है, अधिकतम इसकी घात 2 है, पावर 2 घाती है, एक चर का है। ये देख रहे हैं हम, अधिकतम घात 3 है, त्रिघाती है, एक चर का है, व्यंजक। अभी व्यंजक शब्द ले रहे हैं ना। 4 घात का है, एक चर का है, ये चतुर्थ घात का व्यंजक है। इसमें देख रहे हैं सबसे अधिकतम घात कितनी है। इसमें देखा 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। ये सब क्या हैं? व्यंजक हैं, बीज गणितीय व्यंजक। अब हमारे बहुपद के लिए क्या क्या कंडीशन है, ये बहुपद कब कहलाने लगेंगे? अभी इसमें पावर 3x 2/3 + 5 = 0, 3x² + 1/x = 0, 3x पावर 1/2 + 3x + 1 = 0। ये भी हमारे बीजगणितीय व्यंजक हैं। ये एक चर का बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी एक चर का, ये भी एक चर का। अब ये हमारे बहुपद नहीं है, इनको क्रॉस नहीं किया गया, इनको क्रॉस कर दिया। इसके मतलब कोई कारण है, क्योंकि देख रहे हैं एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी है, पावर इसमें भी है, इसमें भी है। इसको क्रॉस कर दिया गया, इसको क्रॉस नहीं किया गया। और कहा भी गया कि दोनों बीजगणितीय व्यंजक हैं,
दोनों बीजगणितीय व्यंजक हैं, लेकिन ये बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद है। इसके मीन्स कोई कारण है। अब कारण समझें। ये नंबर सिस्टम में, नंबर संख्या पद्धति में, संख्याओं में पढ़ाया जाएगा। क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये हमारी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। यदि इनके साथ 0 लगा दें, 0 1 2 3 4, ये हमारी होल नंबर है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है ये। अब इससे जो बहुपद में चर हैं उसकी घात इन नंबर में से होनी चाहिए, होल नंबर। 0 हटा दें तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, और 0 साथ में लगा दें तो ये होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। तो इन संख्याओं में से यक्स की चर की घात होनी चाहिए। चर हर में नहीं होगा। 1/x, 1/x³, 1/x², ये चर जो है अंश में ही होना चाहिए। अंश अपान हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अपॉन में 1 कर सकते हैं, तो 2 पॉइंट निकल कर आए। पहला पॉइंट, चर की घात होल नंबर में से होनी चाहिए, इन संख्याओं में से होनी चाहिए। चर अंश में होना चाहिए। देखिए सभी चर आपके अंश में हैं। क्लियर हो गई बात? इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। यहाँ पर 0 लिखी जा सकती है। अब जैसे 5 है, इसकी 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 है उसका मान 1 होता है। जिसकी भी घात 0 है उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक, तो देख रहे हैं इन्हीं में से ये सब नंबर आए। इसके मीन्स ये सारे आपके बहुपद हैं। अब कौन किस टाइप का बहुपद है ये अब देखेंगे। समझ गए? बहुपद के लिए चर चाहे 1 हो चाहे आपका 2 हो, चर आपको बताया x, y, z, तो अभी हम एक ही चर की बात कर रहे हैं, x की। तो सबसे पहले देखेंगे जो भी हमें बीजगणितीय व्यंजक दिया गया है, बीजीय व्यंजक दिया गया, उसमें देखेंगे चर हमारा अंश में है। ठीक, फिर नंबर 2 में देखेंगे जो उसकी घात है, डिग्री है, पावर है, वो इन नंबर में से ही है। या तो 0 हो या 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या, कुल मिला के इसमें से हो। ये 2 कंडीशन है। इसके मीन्स जो भी बीजगणितीय व्यंजक है वो आपका बहुपद है। क्लियर हो गया? कभी भी बहुपद में चर की घात फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, बटे में नहीं हो सकती। 3/2, -3/2, 1/2, 5/2, कभी भी चर की घात फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। रेशनल नंबर P/Q क्या है? रेशनल नंबर है।
रेशनल नंबर में नहीं हो सकती, भिन्न के रूप में नहीं हो सकती, माइनस के रूप में नहीं हो सकती। क्लियर? और ये अब इसमें देख रहे हैं चर एक है, घात एक है, इसलिए ये हो गया रैखिक बहुपद एक चर का, एक चर का रैखिक बहुपद। द्विघात, द्विघाती बहुपद दो है एक चर का। त्रिघाती बहुपद एक चर का। चतुर्थ घाती बहुपद चर एक। इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन। ये तो बहुपद हो गए। तो कितने प्रकार के यहां पर बता दिया आपको? 4 घात तक के। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद। अब एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ऐसे 4 पदी, 5 पदी। अब उसमें हमें ये नहीं देखना, जहां पर पदी शब्द आ जाए कि ये एक पदी बहुपद है, द्विपदी है, तो उसमें पदों की संख्या गिनना तुम्हें केवल। अब जैसे 3x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 3/2x स्क्वायर, ये सब एक पदी बहुपद है। अब घात से कोई मतलब नहीं है, घात से कोई मतलब नहीं है। एक पदी 2x स्क्वायर प्लस 5 या 3x प्लस 5, द्विपदी 3x स्क्वायर 5x प्लस 7, 3 पद, इसमें एक पद, इसमें 1 2, द्विपदी 1 2, दो पदी 1 2 3, त्रिपदी। जितने पद हों वो उतने पदी का बहुपद हो जाता, और चर की अधिकतम घात हो वो उतने घात का बहुपद हो जाता है। समझ गए? तो घात का बहुपद और पद का बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ऐसे 4 हैं तो 4 के लिए हो जाए। ऐसे एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थ घाती। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन लिखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पचास 50। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक
चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब इसमें हमें बहुपद बताना है और एक एक चर का बताना है। डिग्री नहीं बतानी, यहाँ घात नहीं बताना। इसमें देख रहे हैं एक चर है, एक चर का बहुपद है जिसमें 3 पद हैं और अधिकतम घात 2 है। हम सब कुछ बता दे रहे हैं। इसमें अधिकतम घात 2 है चर की, इसलिए ये द्विघाती हो गया। एक चर का बहुपद है और त्रिपदी है, 3 पद हैं। अब ये 3 टाइप से क्वेश्चन किए जाएंगे, अभी बुक्स में देखते हैं तुम्हारी। हाँ, इसमें 4 नंबर जैसे दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। फिर 5 नंबर में बताएं निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, रैखिक जिसकी घात 1 है, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। ठीक है, तो एक में हम 3 आंसर आपको बता रहे हैं, फिर एक आंसर का देना है अभी तुम्हें। जैसे इसमें देखें, केवल अभी अपने क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार एक चर का, x चर का बहुपद है, केवल एक चर x है। एक चर x है, केवल एक चर x है, तो लिखेंगे बहुपद एक चर का है, बहुपद एक चर x का है, ऐसे लिख दो। ये आंसर हो गया। आगे और जोड़ना चाहें लिख सकते, जिसकी घात 2 है, अधिकतम घात 2, तो द्विघाती बहुपद है। ये भी इसमें कई आंसर लिख रहा हूं मैं, पहले इससे समझ लीजिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार हो गया, और ये द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद, त्रिपदी है बहुपद। ये इसमें इतने आंसर हैं। एक चर का बहुपद है जिसकी घात 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद है, 3 पद हैं, त्रिबहुपद है। क्लियर हो गई बात? तो एक में 3 आंसर दे दिए, तुम्हें आंसर की केवल इतनी जरूरत है, इसकी भी जरूरत नहीं है। केवल आपसे पूछा गया कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ये केवल एक चर x है, इसलिए ये बहुपद एक चर x का है। क्लियर? अभी ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें ये आंसर होगा। नंबर 2, इसमें भी आंसर यही है,
केवल x की जगह पर y आ जाएगा। लिखेंगे केवल एक चर y है, बहुपद एक चर y का है। क्लियर? ये नंबर 3, ये 2 का आंसर हो गया, ये 1 का। अब नंबर 3 का, इसमें बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? चर t की घात 1/2 है, और ये आपसे कहा गया कि घात होल नंबर में होनी चाहिए। घात पूर्ण संख्या होल नंबर नहीं है। कारण भी लिख दिया, नहीं है। पढ़ रहा हूं, मान लिया लैंग्वेज समझ में ना आ रही हो, लिखेंगे बहुपद नहीं है। नंबर 3 वाले में आंसर बहुपद नहीं है, चर t की घात 1/2 है। घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर? कारण इसमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और करके इसको ऊपर ले जाएंगे 2y की पावर -1। 1 2 3 नोट कर लिए होंगे, ठीक। नंबर 4 का आंसर देखें, y को ऊपर ले गए, हर से ऊपर ले गए तो -1 हो गई। लिखेंगे केवल एक चर, केवल एक चर y है जिसकी घात -1 है, जो पूर्ण संख्या होल नंबर नहीं है। लिए बहुपद नहीं है। रीजन मालूम हो गया? क्लियर? बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात माइनस है, होल नंबर नहीं है। बहुपद तो है लेकिन एक चर का नहीं है। बहुपद है परंतु एक चर का बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें
तीन चर x, y, t हैं। इसमें तीन चर हैं। बहुपद तो है परंतु एक चर का बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें तीन चर x, y, t हैं। क्लियर हो गया। और आपसे कहा गया आंसर उसमें एक बहुपद का लिखें, सॉरी एक चर बहुपद जिसमें केवल एक चर हो। बहुपद तो होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। नंबर 1, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 2x प्लस 1। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सीक्वेंस में लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, पाई एक्स स्क्वायर एक्स। ये सीक्वेंस में दोनों पहले से हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें देखें ये एक्स स्क्वायर है जिसकी चर की घात 2 है, उसका गुणांक लिखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक मीन्स चर की घात 2 है उसका गुणांक, यहाँ प्लस 1 है, का गुणांक 1 है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, π/2 से π/2 है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, इसमें -1 है, ठीक है, इसमें 1 है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक √2 है, सॉरी इसमें नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिखना चाहें 0x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 लिख सकते हैं। लिखना इंटू 0, इसके मीन्स इसका मान 0 है। किसी में 0 ऐड कर दें, 0 सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसमें 0 × एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। क्लियर? तो ये आपके गुणांक हो गए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये जरूर चेक कर लेंगे जो व्यंजक हैं वो हमारे बहुपद हैं। यहाँ सब बहुपद हैं, किसी में भी चर की घात फ्रैक्शन में नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, माइनस में नहीं है, सबकी घात होल नंबर में है, पूर्ण संख्या में है, 0 1 2 3 4 5 इन्हीं में से। क्लियर? ये तो सबसे पहले चेक करेंगे क्योंकि आप बहुपद पढ़ रहे हैं। ये तो कॉमन बात है कि जो हमारा व्यंजक दिया गया वो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसके बाद ही कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ,
नोट कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के नंबर 3, 35 घात के द्विपद सौ घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब इसमें हजारों एग्जाम्पल होंगे, कोई गिनती ही नहीं, इतने एग्जाम्पल बन सकते हैं। केवल ध्यान देना इसमें 2 पद का देना है, इसमें 1 पद का। कितने घात का? तो 5x to the power 35 प्लस 6, 3x to the power 35 माइनस 7x to the 30 पावर प्लस 8, 17, कोई भी 2 पद है। आ रहा समझ में? यहां पर x भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। x की इससे छोटी घात हम ले सकते हैं। यहाँ 35 से नीचे जितनी हैं, 34, 33, 32, 31, 0 तक कोई ले लें घात। यहाँ x की 0 घात है, तो ये भी एग्जाम्पल है, ये भी है, ये भी है, ऐसे बहुत से, कोई एक दे देंगे, कोई बना। अब ये जरूरी नहीं यही आप दें, केवल ये देखें x की घात 35 प्लस जो भी लगा दें। बस ये ध्यान रखना है 35 की घात से ज़्यादा वाला नहीं यहाँ लिखना, उससे कम वाला x भी दे सकते हैं, x की पावर 30 दे सकते हैं, x की पावर 7 दे सकते हैं, जैसे है। क्लियर हो गया? इसमें x घात एक पदी, 3x एक पदी, 10x एक पदी, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दे। एक पद है केवल। घात कितनी होनी चाहिए चर की? 100। ये एग्जाम्पल होगा, कोई दे लेना। अनगिनत एग्जाम्पल इसके उदाहरण। चार नंबर, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखें। फोर पार्ट ये आपके हैं। इसको हम -y² + 4 लिख सकते हैं, ये सही है। इसको हम 3 × x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब इसमें देख रहे हैं एक चर का बहुपद है। क्लियर? त्रिपदी बहुपद है, 3 पद है इसलिए त्रिपदी,
मतलब सब में बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो पूछा जाए आंसर तो उतना ही देना, लेकिन देख रहे हैं कितनी ये बहुपद है, क्योंकि x की जो पावर है वो होल नंबर में है। और ये ध्यान देना, होल नंबर पूर्ण संख्याएं क्या, 0 1 2 3 4 5 इन्हीं में से हों। और चर हर में ना हो तो हर में नहीं है। तो ये बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है, त्रिघाती है, क्योंकि x की घात अधिकतम 3 है। और जब घात लिखने की बात आती है तो इस सबसे पहले यही चेक करते हैं, जो हमारा बहुपद है उसमें चर की जो अधिकतम घात होगी वही नोट की जाती है। तो अधिकतम घात कितनी है, 3। तो लिख देंगे चर x की अधिकतम शब्द अब नहीं लिखेंगे यहाँ, घात ये कॉमन चीज है। अधिकतम घात चर x की घात 3 ये हो गई। चर y की घात, हमें इससे मतलब नहीं है, यहाँ माइनस गुणांक है, क्या है 2। चर t की घात 1, चर x की घात 0, ऐसे लिखेंगे। ये आंसर आपके हो गए। देख रहे हैं, इसी में से नंबर हैं ये आप मंत्र याद रखेंगे। ये बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि बहुपद क्या है। बहुपद सबसे मैंने बताया बीजी व्यंजक हो, बीजी व्यंजक में बहुत सी कंडीशन है, तो सबसे पहले देख लो बीजी व्यंजक है, अब उसमें से हमें बहुपद निकालने। सारे व्यंजी बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे बहुपद, ये बड़े क्लास के साथ सारे बहुपद बीजगणितीय व्यंजक हैं। ये बुक में नहीं पाएंगे कहीं लिखा। सारे बहुपद बीजगणितीय व्यंजक हैं, लेकिन सारे बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं है, क्योंकि बीजगणितीय व्यंजक में रेशनल पावर भी होती है, फ्रैक्शन में भी होती है, 3/2 भी होती है, अपॉन में भी x होता, रेशनल नंबर होती है वहाँ पावर, ठीक है। और यहाँ हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, इसलिए बस इतना ध्यान रखिए। चर हमारा अंश में होना चाहिए, हर में ना हो। चर की घात पूर्ण संख्याओं में से होनी चाहिए। बस आंख बंद करके टिक लगा दीजिए, ये बहुपद है। लास्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड एक्स माइनस एक्स क्यूब, थर्ड वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फोर्थ 1 प्लस एक्स, फिफ्थ 3t, 6 आर स्क्वायर, 7x क्यूब। में बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, द्विघाती हैं, त्रिघाती हैं? रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती, ठीक। अब सभी में इसमें देख रहे हैं चर x है, इसमें चर x है, चर y है, चर x है, चर t है, चर r है, चर x है। क्लियर हो गई बात? ये तो चर हो गए। और सभी की पावर
इन्हीं में से आ रही है, 1 2 3 4 n तक इन्हीं में से आ रही है। इसके मतलब ये सारे हमारे बहुपद हैं। क्लियर हो गई बात। अब ये मोहर लगा दी आपने कि ये सर सारे बहुपद हैं, समझ में आ गया। चर अपान में नहीं है कहीं, चर की घात रेशनल नंबर नहीं है, भिन्न के रूप में नहीं है, चर की घात होल नंबर से ही बिलोंग कर रही है, चर हैं। अब हम लोगों को लिखना है एक घाती, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद, जिसकी घात 2 हो अधिकतम द्विघाती बहुपद, और जिसकी घात 3 हो त्रिघाती बहुपद। समझ में आ गया। लिख डालिए। इनको सीक्वेंस में लिख लेना, थोड़ा अच्छा लगेगा। -x³ + x। देखिए इसमें अधिकतम घात 2 है, तो ये हो गया आपका द्विघाती बहुपद। इसमें घात अधिकतम 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद। इसमें अधिकतम घात ऐसे लिख सकते हैं 2 है, लिए द्विघाती बहुपद। इसमें एक घात है 1 है, x + 1 लिख दीजिए। रैखिक बहुपद, एक घाती रैखिक बहुपद। इसमें t की घात 1 है, रैखिक बहुपद। इसमें 2 घात है r की, घाती बहुपद। इसमें 3 है x की घात, त्रिघाती बहुपद। क्लियर हो गया। यही पूछा गया था। एक घाती त्रिघाती बहुपद रैखिक। तो देखा द्विघाती बहुपद अधिकतम घात 2 है, इसमें अधिकतम घात 3 है। त्रिघाती बहुपद, इसमें अधिकतम घात 2 है, तीसरे वाले में द्विघाती, चौथे में अधिकतम घात 1 है। रैखिक बहुपद, इसमें 1 है रैखिक बहुपद, इसमें 2 है द्विघाती बहुपद, इसमें 3 है त्रिघाती बहुपद। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 की जाएगी। इसी तरीके से सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहेंगे। आप सब परेशान, आप सबको ज़रूरत होने की नहीं है। बच्चे डरने लगते हैं, भाई क्लास 8 से आए आप लोग, अभी छोटे हैं, तो आप लोग डरने लगते हैं कि अरे बहुपद क्या है। बहुत कन्फ्यूजन रहता है बहुपद में, बहुपद क्या है। तो बहुपद बहुत सिंपल मैंने बताया कि बहुपद के लिए सबसे पहले देखें, चर जो है 1 है, अभी 1 की ही बात की, तो वो अंश में होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। x की घात रेशनल नहीं होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्या जो बताई 0 1 2 उनमें से बहुपद है। अधिकतम घात जिसकी है उतने घात का बहुपद है, जितने पद हैं उतने पदी बहुपद है। बस सिंपल चीज़। तो इसलिए अपने दिमाग से, माइंड से बहुपद का खौफ हटा दें कि बहुपद बहुत सिंपल है।
ऐसे ही आपकी एक एक एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सीरियल वाइज सीरियल करते रहेंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, जैसे आप सीरियल से खोलते रहेंगे वीडियो, आपको इस बुक का जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो आपको सीरियल वाइज उसमें मिलता रहेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 9th देखेंगे हिंदी मीडियम, क्योंकि वहाँ पर हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, मतलब 3 बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। तीनों मीडियम इंग्लिश में है। यूपी बोर्ड ऐसा है जो 2 मीडियम में चलता है अपनी स्टेट में, हिंदी और इंग्लिश। तो इसलिए यूपी बोर्ड के लिए 2 क्लास वहाँ 9th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, और एक है 9th क्लास 9th एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मीन्स इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड के लिए भी हो गया और सीबीएसई बोर्ड के लिए होगा, आईसीएसई के लिए तो अलग है। क्लियर है? तो प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 9th हिंदी मीडियम चैप्टर उसमें पढ़े हैं, सीरियल से आपको बस ये कंडीशन है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सीरियल से पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक लेना है इसमें से, तो आपको 100% मुझे विश्वास है समझ में आ जाएगा और आपका एक एक क्वेश्चन किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर आज का समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।